हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। एडवांस एक्सेल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम मंथली सैलरी निकालते हैं विद अटेंडेंस रिकॉर्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे आपको कंप्लीट मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी है विद अटेंडेंस सारे के सारे एम्प्लॉयज की। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस हम कुछ डमी डेटा प्रिपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अटेंडेंस, जिसमें कि आपका हाफ डे, लीव, प्रेजेंट और एब्सेंट निकालेंगे और उसके बाद आपकी कुछ अलाउंसेस को ऐड करके और फिर कुछ डिडक्शन जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड है उसको माइनस करके नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ डमी डेटा प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे आपके सभी की सभी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉलम ऐड करते हैं जिसको लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। कुछ डमी एम्प्लॉय आईडीज में यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2001 और उसके बाद 2002 और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स ऐड कर दिए हैं और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेजिग्नेशन की। फॉर एग्जांपल इन सभी का डेजिग्नेशन ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। इस तरीके से मैं ऑपरेटर लिख के राइट कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और सबका सब फिल हो जाएगा नीचे तक। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी हम इनकी मान लेते हैं कि सबकी सबकी कुछ रैंडम डेटा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको कोई रैंडम डेटा ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाते हैं रैंड बिटवीन इक्वल्स टू RAND रैंड बिटवीन और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू और फिर मैक्सिमम वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 20,000 और उसके बाद आपकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 25,000 है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। उसके बाद में यहाँ पे राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो कंप्लीट नीचे तक आपका वैल्यूज फिल हो जाएंगी। कंट्रोल C करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में इसको मैं वैल्यूज में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके करूंगा तो आपकी सारे की सारा डेटा जो है वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं कंप्लीट दिसंबर मंथ। मैं यहाँ पे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की सारी डेट्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 01/12/2023 और अगले वाले पे लिखता हूँ 02/12/2023 और उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और उसके बाद पीछे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो 31 तक की डेट्स मैं यहाँ पे रखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इन सारे की सारी डेट्स जैसे हमारी ऐड हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की यहाँ पे प्रेस करने के बाद और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नंबर ग्रुप के अंदर में और यहाँ पे हम डेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे 14 मार्च सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर इस तरीके से डेट्स शो होंगी। अब इसमें जो स्पेस आ रहा है यानी कि अगर आपको कॉलम को ऑटो फिट करना है तो उसके लिए आप Alt+H+O+I प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt+H+O+I तो ऑटो फिट हो जाएंगी सारी की सारी कॉलम्स आपकी। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं P से शो करता हूँ प्रेजेंट को, A से शो करता हूँ एब्सेंट को, L से शो करता हूँ लीव को और H से शो करता हूँ हाफ डे को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P और इसको मैं राइट में ड्रैग कर लूंगा इस तरीके से 31 तक। उसके बाद मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से और सभी जगह आपका प्रेजेंट ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बीच में हम कहीं पे A लिख लेते हैं एब्सेंट, कहीं पे L और कहीं पे H, क्योंकि हमको एक डमी डेटा प्रिपेयर करना है जिसके अकॉर्डिंग आगे हम डेटा को फर्दर प्रोसेस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सेंट, फिर से एब्सेंट और यहाँ पे फिर से एब्सेंट, यहाँ पे लीव, यहाँ पे हाफ डे और नीचे इसी तरीके से कहीं पे A और कहीं पे L और कहीं पे H में ऐड कर देता हूँ। सो गाइज मैंने डेटा में कहीं पे A, H एंड L ऐड कर दिया है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव सारे की सारे यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं 31 दिसंबर तक इन सारे के सारे एम्प्लॉयज की। अब हम निकालेंगे सबसे पहले कितने हाफ डे थे, कितनी यहाँ पे लीव्स थी और कितनी एब्सेंट थी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सेंट, उसके बाद हम निकालेंगे हाफ डे, उसके बाद हम निकालेंगे लीव। मैं इस डेटा को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से जूम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले मैं लगाऊंगा एब्सेंट, यानी कि हमको काउंट करना है कि कितने एब्सेंट थे 1 से लेके 31 दिसंबर के बीच में। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एब्सेंट काउंट करना है टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और हाफ डेज में से। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, रेंज। रेंज क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट पहली वाली रो हो जाएगी
उसको मैं सेलेक्ट करूंगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। मैंने इसको इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस किया और उसके बाद में यहाँ पे हमारी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है E2 से AI2 तक। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, एब्सेंट हमको निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैप्स में A और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो टोटल 3 एब्सेंट हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस एम्प्लॉय की। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा राइट कॉर्नर पे तो टोटल फॉर्मूला आपका नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम हाफ डे निकालेंगे और लीव निकालेंगे। मैं इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज हमारी क्या थी E2 से कॉलन AI2। ये हमारी रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी अगर आप मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप करते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, क्राइटेरिया क्या है इस समय हमारा एच है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा और एंटर होगा और उसके बाद हमारी हाफ डे यहाँ पे सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। उसके बाद हम लीव यहाँ पे निकालेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज क्या हो जाएगी E2 से कॉलन AI2। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा L और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपकी लीव से यहाँ पे निकल जाएंगी। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा राइट कॉर्नर पे, फॉर्मूला आपका नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एब्सेंट, हाफ डे और लीव्स निकाल दी हैं। अब हम निकालेंगे टोटल प्रेजेंट, यानी कि कितने डेज यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय प्रेजेंट हुआ है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं लिखूंगा टोटल प्रेजेंट। मैंने लिखा टोटल प्रेजेंट। टोटल प्रेजेंट में हमने यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल कितने डेज हैं इक्वल्स टू 31। टोटल इस मंथ में कितने डेज हैं 31 डेज हैं और उसमें से हमें एब्सेंट और हाफ डे को माइनस करना होगा क्योंकि लीव क्या होती है ऑलवेज आपकी पेड होती हैं। 1 से 2 लीव्स आपको पेड मिल जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे माइनस करेंगे सबसे पहले एब्सेंट को और उसके बाद हम माइनस करेंगे हाफ डे को। लेकिन हाफ डे आपका यहाँ पे कंप्लीट डे नहीं है तो उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 27.5। इसको हम नीचे तक इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आपका कंप्लीट हाफ डे और जो आपकी एब्सेंट है वो माइनस होकर यहाँ पे कंप्लीट डेज शो हो जाएंगे। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं अब मंथली सैलरी की, क्योंकि अब ये जो 27.5 डेज हैं इनकी सैलरी हमको निकालनी है क्योंकि यहाँ पे जो हमने सैलरी निकाली थी वो हमारी थी बेसिक सैलरी। अब इस बेसिक सैलरी में से जब एम्प्लॉय की जो हाफ डेज हैं और जो लीव्स हैं उनको हम माइनस करने के बाद यहाँ पे निकाल सकते हैं मंथली सैलरी। मैं यहाँ पे लिखूंगा मंथ सैलरी। मैंने लिखा मंथ सैलरी और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाना होगा इक्वल्स टू टोटल कितने डेज हैं 31 डेज। अब एक दिन की सैलरी कितनी होगी, फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है 20,509 है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एक दिन की सैलरी अगर निकालनी है तो ऑब्लिक 31 कर देंगे तो यहाँ पे आपकी एक दिन की सैलरी काउंट हो जाएगी। अब इसी सैलरी को मुझे 27.5 डेज में कितनी मिलेगी इस एम्प्लॉय को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डबल क्लिक करूंगा इनटू इस वैल्यू से मैं इसको टोटल प्रेजेंट डेज से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंटर करूंगा तो आपकी कंप्लीट मंथली सैलरी यहाँ पर निकल जाएगी, यानी कि 27.5 डेज की सैलरी यहाँ पर निकल जाएगी। उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो कंप्लीट सारे के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी यहाँ पे निकल जाएगी। उसके बाद हमने इसको अगर राउंड फिगर में लेना है तो जो डेसिमल वैल्यूज हैं इनको हम हटा देंगे नंबर ग्रुप में जाके यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं अलाउंसेस की। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि आपका ट्रैवल अलाउंस है और उसके साथ ही साथ में हाउस रेंट अलाउंस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम TA और यहाँ पे लिखते हैं HRA। ये हम मान लेते हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज को 1200 मिलता है और HRA 4000 मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 4000 और इसको भी मैं नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा और उसके बाद अब हमारी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, जो आपकी मंथली सैलरी है इसमें हम TA एंड HRA ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं 3 के 3 वैल्यूज को ऐड करूंगा इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस TA प्लस आपका HRA और क्लोज करेंगे तो आपकी कंप्लीट ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और उसके बाद हम इसमें कुछ डिडक्शन करेंगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका मोस्टली आपका प्रोविडेंट फंड यानी कि जो PF है वो डिडक्ट होता है आपकी जो मंथली सैलरी है उसका 12% और 12% आपको कंपनी अपनी तरफ से ऐड करके देती है। तो यहाँ पे 12% हम PF डिडक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PF और नीचे में यहाँ पे जो आपकी मंथली सैलरी है
ये वाली जो सैलरी है इसका 12% निकालेंगे, इक्वल्स टू दिस वैल्यू यानी कि मंथली सैलरी इंटू 12/100। इस तरीके से हमने परसेंटेज निकाला और उसके बाद मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट सारे के सारे एम्प्लॉयज का पीएफ निकल के आ जाएगा। अब देखिए ईएसआई नहीं डिडक्ट होगा, जब आपकी सैलरी 21,000 से अबव होती है तो वहां पे आपका ईएसआई डिडक्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेट सैलरी, यानी कि जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी होगी। मैंने यहाँ पे नेट सैलरी वाला एक कॉलम ऐड किया, तो ग्रॉस सैलरी में से मैं पीएफ डिडक्ट कर दूंगा तो आपकी नेट सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस आपका पीएफ, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो आपकी यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ चुकी है जो कि इन हैंड सैलरी है। सो गाइस इस तरीके से हमने सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगर आपको इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, उसके बाद डाउन एरो की, और उसके बाद इन सबको आप मिडिल में ले आइए इस तरीके से अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाके। और उसके बाद अगर आपको सारे के सारे डेटा में यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद पहली वाली मान लीजिए इस वाली जो हमारी ये रो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसमें हम कोई कलर कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए मैं कर देता हूँ येलो कलर। और उसके बाद यहाँ पे एक रो ऐड करके हम इसकी हेडिंग ऐड कर देंगे। मैंने किसी एक सेल को सिलेक्ट किया टॉप रो की, और मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक रो में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं मर्ज कर दूंगा सेंटर में। इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मर्ज इन सेंटर किया, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें एक टाइटल ऐड कर देंगे, एम्प्लॉइज सैलरी विथ अटेंडेंस, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इस वाली जो हमारी कंप्लीट रो है इसमें कलर कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसमें मान लीजिए ग्रीन कलर कर देता हूँ। जो हमारी हेडिंग है उसको हम यहाँ पे कोई और कलर कर लेते हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम इसमें व्हाइट कलर कर लेते हैं इस तरीके से। सो गाइज अब आपका एक कंप्लीट एम्प्लॉय सैलरी शीट विद अटेंडेंस यहाँ पे रेडी हो चुकी है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।